गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं डीजे की मार्केटिंग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा, डीजे की मार्केटिंग के लिए एक सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे आप अपनी खुद की ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए इंस्टाग्राम बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, आपको ये रीजन जानना है तो मेरी वह वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है। बट क्या होता है, इंस्टाग्राम पर जब भी मैं बिगनर डीजेस को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रीच है सोशल मीडिया पर ज़्यादा हो और उससे आपके क्लाइंट भी आपको मिले। गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे नेचर। आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए, जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। गाइस, तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ देखने को मिलती है, बहुत सारे जो बिगिनर डीजे हैं वह अपना अकाउंट प्राइवेट करके रखते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता कि प्राइवेसी लगाने की क्या ज़रूरत है। यदि आपका क्लाइंट आएगा तो सबसे पहले वह सोशल मीडिया को ही चेक करेगा, उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट करेगा। बट आपका सोशल मीडिया ही आपका प्राइवेट होगा तो वह कहाँ से आपके बारे में पता कर पाएगा, आप कहाँ प्ले करते हैं, कहाँ कहाँ आपने प्ले किया है। बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो सोशल मीडिया से आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और हर क्लाइंट पहले मैसेज नहीं करता है, पहले वो आपके बारे में पता करता है, उसके बाद मैसेज करता है कि बुक करने के लिए। तो अब आपकी प्राइवेसी ही प्राइवेट होगी तो वह कहाँ से आपके बारे में पता कर पाएगा। गाइस, तो यदि आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफेशनली यूज़ करते हैं तो उसे कभी भी आपको प्राइवेट नहीं रखना है। आपको जबकि वर्ल्ड को बताना है कि आप क्या करते हैं, जिससे जो पॉसिबिलिटी है क्लाइंट के मिलने की आपकी ज़्यादा होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दूसरी मिस्टेक मुझे देखने को मिलती है, कई लोग अपना जो अकाउंट है वह प्राइवेट नहीं करते, बट उनका जो अकाउंट है वह देखने में लगता ही नहीं है कि वह डीजे का अकाउंट है। तो गाइस, जब भी क्लाइंट आपका देखेगा अकाउंट तो वह सीरियस लेगा ही नहीं। तो आपको जो आपका अकाउंट है उसको प्रोफेशनली दिखाना है लोगों को। तो आप किस तरह से दिखा सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप मेरा अकाउंट देखेंगे यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर सबसे पहले फोटो, ठीक है, तो बिल्कुल डीजे से रिलेटेड है। तो आप भी कुछ इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आप अपना नाम डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरा यहाँ पर देखेंगे तो डीजे का नाम भी डाला, तो आप अपना भी डाल सकते हैं कुछ डीजे का नाम। इसके अलावा बायो में आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर कर देनी है। जैसे कि आप देखिए कि क्या क्या चीज़ आपसे आपका क्लाइंट पूछ सकता है, वह सारी चीज़ आप पहले ही बायो में बता दीजिए। जैसे कि कहाँ पर रहते हैं आप, आपकी कुछ अचीवमेंट है तो वहाँ बता दीजिए। इसके अलावा किस तरह के डीजे हैं, आप यह सारी चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपको जो क्लाइंट है, यदि जब उसे बुक करना होगा तो वह सारी चीज़ें पूछेगा ही नहीं, बस सिर्फ आपसे यह पूछेगा आपकी फ़ीस कितनी है, बुकिंग चार्जेस क्या है। इसके अलावा यदि जो अच्छा लगेगा तो बुक कर लेगा। आपको सारी चीज़ पहले ही डिस्क्राइब कर देनी है आपके बायो में। कुछ इस तरह से आपको जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का, उसे आपको प्रोफेशनली दिखाना है और लगना चाहिए कि ये डीजे का अकाउंट है। तो यदि आपने यहाँ गलती की है तो आप भी आपका जो बायो है उसे चेंज करके कुछ अच्छा सा डाल सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा थर्ड मिस्टेक जो मुझे देखने को मिलती है इंस्टाग्राम पर, उसमें लिंक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप बहुत कुछ चीज़ डाल सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक लिंक का ऑप्शन यूज़ नहीं किया है तो उसमें लिंक डालिए। बट लिंक में डालना क्या है, तो इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने एक लिंक ट्री का अकाउंट बनवाया था, तो बेसिकली उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल जो आपके अकाउंट है उससे लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या क्या लिंक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर प्रोफाइल लिंक कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट लिंक कर सकते हैं, आपने कोई लाइव शो में प्ले किया है तो वह लिंक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ आप मेरे यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इससे बेसिकली हुआ क्या है, तो जैसे कि आपने आपके बारे में डिस्क्राइब कर दिया पहले, ठीक है, बायो में, बट लिंक से आपने यह बता दिया है कि आपके पास और क्या क्या चीज़ देखने को, जैसे कि आपकी लाइव वीडियो में आप किस तरह से प्ले करते हैं, आपकी प्रोफाइल के बारे में बता दिया है। आपको जितना कुछ बच गया डीजे को पूछने के लिए, क्लाइंट जो पूछ सकता है, वह सारी चीज़ें आपने यहाँ डिस्क्राइब कर दी है। तो जिससे आप प्रोफेशनल भी लगेंगे और जो आपकी बुकिंग के चांसेस है वहाँ भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, तो कैटेगरी में अपना डीजे चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, वह सजेशन देगा इंस्टाग्राम, जैसे कि कोई अलग डीजे होगा उसको आप जैसा कंटेंट पसंद होगा तो वह आपकी पोस्ट दूसरे डीजे को भी दिखाएगा। तो यहाँ पर कैटेगरी में आप डीजे का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है यह भी बहुत अच्छी चीज़ है यदि आपको अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं तो। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लाइंट क्या होता है, फॉलोअर देखता है, ठीक है। अब क्या होता है, कई डीजे यह मिस्टेक करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कई लोग अनफॉलो करते हैं, फिर फॉलो करते हैं, फॉलो अनफॉलो, इस टाइप की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इससे होता क्या था पहले, तो क्या होता है, जैसे कि फॉलो करते थे, दूसरा भी आपको फॉलो करता था, 4 में से कम एक तो करता ही था। तो यह सारी मेथड भी रहती थी पहले, बट अब ये कोई मतलब की मेथड नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी फ़ायदा होने नहीं वाला है। इससे बेसिकली आप बोल सकते हैं आपका टाइम ही ख़राब होगा। और बेसिकली जब आपसे अनफॉलो करेंगे
तो वहाँ भी आपको अनफॉलो कर देगा। तो इन चीज़ में कभी भी आप टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि आप जो जेन्युइन फॉलोवर है उसे बढ़ाओ, ठीक है। आप उसकी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आपको पोस्ट डालना चाहिए, बट आपको जो पोस्ट डालना है वो आपको एक ही डायरेक्शन में डालना है। बेसिकली क्या होगा, उससे आपका नीच बन जाएगा। जैसे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो होता है वह इस तरह से काम करता है, जैसे कि आपको पता होगा कि आप इस तरह से पोस्ट डालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वह दूसरे को भी सजेशन देगा जिनको यह सारी चीज़ें पसंद होगी। तो याद रखना है, आपको एक ही डायरेक्शन से सारी चीज़ें करनी है। जैसे कि आप अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं तो वही दिखाइए। यदि आप इंस्टाग्राम पर जैसे कि आप डीजे से रिलेटेड कुछ डाल रहे हैं तो वही डालिए, जैसे आप पोस्ट डाल रहे हैं तो वही डालिए। इसके अलावा मिक्सिंग की वीडियो है वह डाल रहे हैं, या प्रोडक्शन की वीडियो है वह डाल रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक ही डायरेक्शन में सारी चीज़ें करनी है, जिससे इंस्टाग्राम भी कंफ्यूज नहीं होगा और जो आपकी पोस्ट है वहाँ भी आपकी जो रीच है उसकी वहाँ भी आगे जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बट आप जल्दी कैसे उठ सकते हैं, तो एक रील बहुत अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है अच्छा मीडियम है, उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करें, रील्स को ज़्यादा डालें। बट आपको एक और चीज़ करनी है, आपको सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, कर्सर, पोस्ट, रील। तो बेसिकली उससे होगा क्या, आप क्या करेंगे 10-15 पोस्ट या सारी चीज़ पहले डाल देंगे, ठीक है। और फिर चेक करेंगे किस में सबसे ज़्यादा रीच हुई है, फिर उसी कंटेंट को आप बार बार रिपीट करेंगे उसी टाइप के। तो उससे बेसिकली आपकी जो रीच है वह ज़्यादा होती जाएगी। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप स्टोरी को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो पोस्ट है उसको पिन कर सकते हैं, जो भी आपकी अच्छी पोस्ट होगी तो बेसिकली पिन करेंगे तो 3 पोस्ट आप पिन कर सकते हैं। तो बेसिकली उससे होगा क्या, तो जो आपकी पोस्ट है वह सबसे ऊपर दिखाई देगी, जो आपकी मेन पोस्ट आपने पिन की है। तो जो भी आपको विजिट करेगा आपके इंस्टाग्राम के पेज को तो उसको सबसे पहले वही चीज़ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी डीजे बहुत सारी मिस्टेक और करते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि आपने आज क्लास ज्वाइन की है तो आपको क्या लगता है जाना चाहिए, सब कुछ एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है, बट टाइम आते आते सारी चीज़ें कम हो जाती है। ऐसे इंस्टाग्राम का भी है, ठीक है। कई बार आदमी शुरू करता है अच्छे से, 1-2 महीने होते हैं, फिर वह सारी चीज़ें स्लो हो जाती है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यदि आपको उठना है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। यदि आप कंसिस्टेंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप उठ पाएंगे, क्योंकि लास्ट में जिन्होंने आपको फॉलो किया है टाइम आते आते वहाँ भी अनफॉलो कर देंगे, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में बोनस टिप, जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं आपको हमेशा कोशिश करनी है कि वह दूसरे के लिए सही हो, जो भी आपके व्यूअर आपको देख रहे हैं उनके लिए सही हो, क्योंकि उनसे उनका टाइम की जो रिस्पेक्ट होगी और बेसिकली वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपके फॉलोअर भी उस हिसाब से बढ़ेंगे भी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाइक बता दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।